I am Dr. Muhammad Adil, physiotherapist. Today we will discuss about shoulder dislocation. Shoulder dislocation, displacement of head of humerus in the glenate cavity of the scapula. शोल्डर डिसलोकेशन को आम भाषा में कंधा उतर जाना कहते हैं। इसके तीन तरह से ये हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन। फर्स्ट है इसका एंटीरियर डिसलोकेशन। एंटीरियर डिसलोकेशन, हेड ऑफ द ह्यूमरस डिस्प्लेस एंटीरियो इंफीरियरली। मैकेनिज्म होता है इसका अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सटेंशन। मोस्ट कॉमन 95% एंटीरियर डिसलोकेशन होता है। सेकंड होता है इसका पोस्टीरियर डिसलोकेशन। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में हमारा अडक्शन रहेगा और हमारा इंटरनली रोटेट रहेगा। ये सीजर्स और इलेक्ट्रिक शॉक में होता है। थर्ड आता है इंफीरियर डिसलोकेशन। ये रेयर होता है और ये हमारा ओवरहेड के साथ जब हमारा अबडक्शन रहेगा तो तब ये डिसलोकेशन होता है। अब इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं। कॉजेज़ में आता है इसका ट्रॉमा, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स इंजरी या मसल की लैक्सिसिटी या फिर सीजर्स। ये सारी प्रॉब्लम की वजह से शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें। क्लिनिकल फीचर में वेरी सीवियर पेन होएगा इसमें। उसके बाद अनेबल टू मूव शोल्डर जॉइंट, अनेबल टू टच अपोजिट साइड ऑफ द शोल्डर, और लास्ट रहेगा जो हैंड है हमारा, जो सही हैंड है उससे वो उस हाथ को सपोर्ट में रखेगा। उसके बाद करते हैं इसके साथ साथ कुछ इंजरीज भी हो सकती है जब शोल्डर डिसलोकेशन हो रहा है। तो पहली होती है एक्सिलरी नर्व इंजरी, ये मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। उसके बाद होता है रोटेटर कफ टियर, ये हमने डिस्कस किया था रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है। बैंकार्ड लीजन, लेब्रम की इंजरी हो सकती है। हेड ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है। सर्जिकल नेक ऑफ ट्यूबरोसिटी। कुछ स्पेशल टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि शोल्डर डिसलोकेशन है। पहला होता है डुगास टेस्ट। डुगास टेस्ट में क्या होता है कि हम बोलते हैं पेशेंट को अपोजिट शोल्डर को टच करो, तो वो पेशेंट टच नहीं कर पा सकता है। दूसरा होता है बरियांट साइंस। बरियांट साइंस में लॉस ऑफ नॉर्मल एक्सिलरी फोल्ड देखने को नहीं मिलेगा। जो एक्सिलरी फोल्ड होता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर आते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले एक्सरे कराएंगे। एक्सरे से कंफर्म हो जाएगा कि शोल्डर डिसलोकेशन है। उसके बाद एमआरआई कराएंगे। एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए कराएंगे। अगर कोई बोनी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। इसके फिर मैनेजमेंट के बारे में आते हैं। मैनेजमेंट इसका क्या रह सकता है। इमीडिएट मैनेजमेंट इसे दिया जाता है, इमरजेंसी होता है ये। इसमें पहले एनाल्जेसिया दिया जाता है, कुछ इंजेक्शन या एनाल्जेसिक टेबलेट्स है जिससे दर्द कम होए। उसको इमोबिलाइजेशन किया जाता है। जो भी चीज़ है, जो भी हमारा डिसलोकेशन हो है उसको इमोबिलाइजेशन करेंगे। और उसके बाद इसका क्लोज रिडक्शन होता है एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में यही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।